बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ का पानी घट रहा है, लेकिन लोगों की मुसीबतों में कोई कमी नहीं आ रही। बाढ़ की चपेट में आए लोगों को सरकारी मदद के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से सैलाब से घिरे लोगों की जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। चारों तरफ पानी से घिरे लोगों के पास बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए सिर्फ नाव का ही सहारा बचा है। न पानी का सहारा है, न भोजन टाइम पर आता है, माल सब तबाह होता है। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकार ने मदद के दावे भले ही किए हों, लेकिन उन तक कोई मदद नहीं पहुंची। दिक्कत तो यही हो रहा है कि लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, न गवर्नमेंट की तरफ से नाव मिल रहे हैं। बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों की पढ़ाई को हुआ। स्कूलों में पानी भरने की वजह से बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से ठप हो गई, क्योंकि बाढ़ की मार झेल रहे इन बच्चों की प्रशासन की तरफ से भी कोई सुध नहीं ली गई। बाढ़ पीड़ितों के लिए बसाई गई बस्ती में कुछ बच्चे किसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करते दिखे। इन बच्चों की पढ़ाई भी जुगाड़ से चल रहे एक स्कूल के भरोसे है, लेकिन वहाँ भी किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं दिखा। न कॉपी है न कलम है, फिर भी किसी प्रकार से व्यवस्था करके हम उनको पढ़ा रहे हैं। बिजली नहीं होने की वजह से कई बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर नजर आए। घर डूबा है, बाढ़ नदी है, पूरे घर स्कूल तक पानी पहुंचा है। ऐसे ही हालात दरभंगा में भी दिखे, जहां स्कूल, मकान और अस्पताल सब कुछ बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। बाढ़ में बच्चों की कॉपी किताबें तक खराब हो गईं। मजबूर बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए परेशान दिखे। बाढ़ में फंसे लोगों ने सरकार पर उनकी कोई मदद नहीं करने का आरोप लगाया। पढ़ाई लिखाई का तो पूरा प्रॉब्लम ही है, अब तो देख ही रहे कैसे जाएंगे, पानी में पूरा पानी आ गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के खास मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इस विशेष श्रृंगार को देखने के लिए वहां देश विदेश से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे थे, जिनके सामने महाकाल का नाग चंद्रेश्वर स्वरूप में श्रृंगार किया गया और उनकी भव्य आरती की गई। आरती के दौरान वहां मौजूद कई पुजारी झाल बजाते रहे। एक पुजारी जोर जोर से डमरू बजाता रहा, जबकि कई लोग हाथ जोड़कर खड़े रहे। इससे पहले मंदिर के पुजारियों ने दूध, दही, पंचामृत और फलों के रस से महाकाल का अभिषेक किया और फिर पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के बीच उनकी भस्म आरती की गई। महाकाल के इस भव्य और विशेष स्वरूप को देखने के लिए वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। बाद में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 92 किलोमीटर दूर मौजूद मड़ावग गांव देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे अमीर गांव बन गया है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक शिमला के मड़ावग गांव की अमीरी का राज वहां पैदा होने वाले उम्दा किस्म के सेब है। जानकारी के मुताबिक मड़ावग में हर साल करीब 10 लाख पेटी सेब का उत्पादन होता है, जिनकी बाजार में कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। सेब की अच्छी पैदावार की वजह से इस गांव के हर परिवार का सालाना आमदनी जो है उसकी वो करीब 75 लाख रुपए है। बताया गया कि इस गांव में सेब की खेती पहली बार 1990 में शुरू की गई थी। बाढ़ से बेहाल चीन के करीब 10 प्रांतों में फिर हुई बारिश ने लोगों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया और इस बारिश और बाढ़ की चपेट में आने से मध्य चीन के एक इलाके में 10 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हो गए, जबकि गुआंगशी में 23 से ज्यादा सैलानियों को बचाव दल ने रस्सी से खींचकर नदी से बाहर निकाला। ये लोग नदी में तेज बहाव की वजह से उसकी दूसरी ओर फंस गए थे। कई घंटों तक फंसे रहने की वजह से कुछ पर्यटकों की तबीयत भी खराब हो गई। इसी तरह का बचाव अभियान शांशी में भी चलाया गया, जहां 2 आदमियों को नदी में बहने से बचाया गया। लगातार हो रही भारी बारिश के खतरनाक होने का अंदाजा ख्वाइचीन में एक पुल से झरने की तरह बहते पानी को देखकर लगाया जा सकता है। बारिश के साथ चल रही तेज हवाओं ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ाई। कुछ सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। बारिश की वजह से कुछ पहाड़ी इलाकों में जमीन खिसकने की घटनाएं भी हुई। चीन के सिचुआन प्रांत में जमीन खिसकने के बाद बेघर हुए 70 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में लाया गया। 昨天下午3点50的时候，这雨伞上的雨大得很，倾盆大雨实在太大了，后面这里就航母全部就避让，然后我们就立马就避让了。 बारिश और बाढ़ से हुई तबाही के बाद तेज बहाव वाली नदियों की ओर न जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से नारायण नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां कई जगहों पर तटबंध जो है वो टूट गया। बताया गया कि 1 साल के अंदर नारायणी नदी करीब 5 किलोमीटर से ज्यादा के दायरे में बढ़ गई।
जिसकी वजह से करीब 500 से ज्यादा मकान नदी के पानी में समा गए। हालात बिगड़ता देख प्रशासन भी सतर्क हो गया और तटबंध की मरम्मत का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। इस बीच नदी का पानी घरों तक पहुंचने से डरे लोगों ने अपने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया, जबकि कई परिवार ऐसे भी नजर आए जो अपना सामान समेटकर वहां से पलायन करते दिखाई दिए। दुख हो रहा है और घर टूट रहा है, हम लोग कहाँ रहेंगे, बहुत हम लोग गरीब हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से हालात ज्यादा बिगड़ गए। लगभग 400-500 घर नदी में प्रवाहित हो चुके हैं अभी तक। इस बीच अधिकारियों ने हालात पर जल्द काबू पाने का भरोसा दिया। जहाँ पे भी कटान की स्थिति बन रही है वहाँ तो भाई फोर्सली काम किया जा रहा है, बाकी जहाँ पर सेंसिटिविटी है उस जगहों को भी पैक किया जा रहा है। जबकि तटबंध में कटान से डरे लोगों ने इससे लाखों की आबादी के प्रभावित होने का खतरा जताया। बंधा कट रहा है तो इससे लगभग 40-42 गांव प्रभावित होंगे। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि 2011 से तटबंध में कटान जारी है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं पर अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता की पिटाई करने का आरोप लगा। यूपी के मेरठ में एक ट्रक और स्कूल बस की हुई टक्कर में 10 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। ट्रक खड़ा हुआ था और गाड़ी पीछे से आई है और गाड़ी ने गैसी गाड़ी आ रही थी ओवरटेक करके इसमें मारी, इसके ब्रेक फेल थे गाड़ी के। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और दूसरी जगहों पर भी सावन के सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। ये यात्रा हमारी हमेशा हर साल जो है निरंतर तो चलती आई है 3 सालों से। उत्तराखंड कांग्रेस की नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने अपनी पार्टी से अलग धारा 370 और आर्टिकल 35 से हटाने के फैसले का समर्थन किया। 370 धारा के हटने से कम होता है, इसका मतलब देश का कोई भी व्यक्ति वहाँ संपत्ति खरीद सकता है, तब तो ये प्रयास सफल माना जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में बारिश और जमीन खिसकने की वजह से कई लोगों के मकानों में दरारें आ गईं, जिसके बाद उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ा। हमें रहने की जगह नहीं, लोग गांव वाले खिला रहे हमको खाना। यूपी के मथुरा में जमीन विवाद में हुई लड़ाई में गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। रंजिश के चलते सवेरे फायरिंग इसमें हुई है। जम्मू कश्मीर पर पिछले कुछ दिनों से जारी अफवाहों को विराम देते हुए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 हटा दिया, जिसके बाद सदन में मौजूद विपक्षी दलों के सांसदों के हंगामा उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन सरकार के इस फैसले की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना में लोग होली और दीपावली एक साथ मनाने लगे। चेहरे पर गुलाल लगाए लोग हाथों में तिरंगे लेकर सड़क पर उतरे और नारे लगाते हुए सरकार के फैसले पर खुशी जताई। पटना के कारगिल चौक पर हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो तमाम युवा हैं वो कारगिल चौक पर पहुंचे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भी सामने आईं। लोगों ने आतिशबाजी कर केंद्र सरकार के फैसले पर जश्न मनाया। खुशी मना रहे लोगों ने सरकार के फैसले पर आभार भी जताया। ये काम बहुत पहले होना चाहिए जो अब हुआ है, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे जैसे लोगों को सरकार के इस फैसले की जानकारी मिली, वैसे वैसे जश्न मनाने की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आई। हर कोई अपने तरीके से इस फैसले पर जश्न मनाने लगा। और गुजरात के अहमदाबाद में तो लोग पीएम का मास्क पहनकर सड़क पर उतर आए और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। यहाँ की जो मैं आज की अभी तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पे एक नया एलिमेंट अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मास्क है वो लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों ने सरकार के इस फैसले के बाद गुजरात की तरह कश्मीर के विकास की भी उम्मीद जताई। 2019 के संकल्प पत्र में मैंने मोदी जी के संकल्प पत्र में पढ़ा था कि भाई हम 370 की कलम हटाएंगे, उसके लिए ही मैंने उनको वोट दिया था, जो आज सार्थक पूरा हुआ है। जैसी तरह गुजरात का विकास हुआ है, अन्य राज्यों का विकास है, उस तरह से जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा और ये मोदी सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने पर लोगों के पटाखे फोड़कर जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आईं। चीन में बीजिंग के छात्रों ने एक ऐसी साइकिल बनाई है जिसे आवाज से कंट्रोल किया जा सकता है। ये साइकिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी चिप और सेंसर की मदद से चलती है और इसे चलाने के लिए पेडल मारने की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोगों की आवाज से चलती है। बिना किसी सहारे के चलने वाली ये साइकिल गिरती नहीं है
और खुद अपना संतुलन बनाए रखती है। मालिक की आवाज पर अपने आप चलने वाली इस साइकिल को बीजिंग की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाया है। खास बात यह कि साइकिल रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता सेंसर से लगा सकती है और कैमरे में देखते हुए उनसे बचने के लिए लेफ्ट या राइट मुड़ सकती है। ये साइकिल अपने मालिक को पहचानती है और उसके पीछे दौड़ भी सकती है। इस साइकिल को बनाने का वीडियो 3 साल पहले इंटरनेट पर लीक हुआ था। हालांकि उस वक्त इसका मजाक उड़ाया गया था। अब सिन्हुआ यूनिवर्सिटी ने आवाज से चलने वाली साइकिल को बनाने की पुष्टि कर दी है, जिसके पिछले पहिए में एक चिप लगी है जिससे वो अपने मालिक की आवाज पहचान लेती है। जबकि स्पीड ज्यादा होने पर इसमें लगा जो सेंसर है वो बताता है कि साइकिल तेज रफ्तार से चल रही है। ये साइकिल स्पीड ब्रेकर के साथ ट्रैफिक को भी समझ सकती है और वहां के हालात के मुताबिक खुद को ढाल सकती है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये साइकिल एक इंसान के दिमाग की तरह काम करती है। गुजरात के कई जिले भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ अब सेना भी जुट गई है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वलसाड में अभी भी कई हिस्से ऐसे हैं जहां कई फीट तक पानी जमा है। एनडीआरएफ की टीमें नाव लेकर पहुंच रही हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। सूरत में भी पानी शहर पर कब्जा कर चुका है। कई सड़कों पर पानी तेजी से बह रहा है। सड़कें बंद होने की वजह से लोग रास्तों पर ही फंसे हुए हैं। कुछ ऐसा ही हाल नवसारी का भी है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद लोग घरों में फंसे हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उधर छोटा उदयपुर में भारी बारिश के बाद सड़क पर भरे पानी के तेज बहाव में एक आदमी बह गया। वहां हुई कई घंटों की बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी, क्योंकि वहां कई इलाकों में पानी भर गया और एक जगह पर हालात ऐसे बन गए कि एक आदमी पानी के तेज बहाव में बहने लगा। पानी के साथ बहते जा रहे इस आदमी को सड़क किनारे खड़े एक दूसरे आदमी ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आदमी बहता हुआ आगे चला गया। इस आदमी को बहता देख वहाँ मौजूद लोग घबरा गए। हालांकि गनीमत यह है कि वहाँ एक जगह पर सीमेंट की छोटी दीवार बनी थी और कुछ लोग पहले से मौजूद थे, जिन्होंने इस आदमी को पकड़ लिया और वो अब सुरक्षित हैं। चीन के एक प्रांत के स्विमिंग पूल की मशीन खराब होने से दहशत मच गई। अचानक पानी की तेज लहरें आने की वजह से 44 से ज्यादा जो लोग हैं वो जख्मी हो गए, जिसमें कई लोग तो तेज लहरों के साथ पानी में कई फीट ऊपर उठते हुए और फिर नीचे गिरते नजर आए। ये स्विमिंग पूल को वहां के एक वाटर पार्क में है और इस स्विमिंग पूल में लोग समंदर जैसी लहरों का मजा ले रहे थे, जिन्हें मशीन से कंट्रोल किया जा रहा था। हालांकि मशीन खराब होने की वजह से लहरों की ताकत अचानक बढ़ गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। Out of the pool and onto the pavement on Monday. Officials say the wave machine malfunctioned. The water park was closed and investigation. बिहार के कटिहार में बाढ़ पीड़ितों ने राहत नहीं मिलने पर एक अधिकारी के साथ बदसलूकी की। ये अधिकारी वहां लोगों के सड़क जाम करने के बाद उन्हें समझाने पहुंचे थे, जिन्हें देखते ही बाढ़ पीड़ित भड़क उठे और उनके साथ धक्का मुक्की की। हंगामा कर रहे लोगों को अधिकारी ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। हालांकि अधिकारी के साथ आए एक पुलिस वाले ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, मगर लोग उनके साथ बदसलूकी करते रहे, जिसकी वजह से वो घायल हो गए, जिन्हें एक सिपाही सहारा देकर भीड़ के बीच से ले गया। इससे पहले बाढ़ पीड़ितों ने सड़क पर एक पेड़ गिरा दिया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। इस बीच कुछ लोगों ने सड़क पर टायर भी जला दिए और फिर नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाढ़ पीड़ितों के हंगामे की वजह से एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। चीन के एक इलाके में स्कूटर पर सवार एक आदमी और उसका बच्चा एक भारी भरकम ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे के वक्त ट्रक पर कई कारें लदी हुई थी, जिसके अचानक मुड़ने से एक आदमी का स्कूटर और उसका बच्चा ट्रक के नीचे आ गया। हादसे से पहले ट्रक एक ट्रैफिक सिग्नल पर मुड़ता दिखा। अचानक मुड़ने से एक स्कूटर उसके नीचे आ गया। उस वक्त स्कूटर पर एक बच्चा भी था जो ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक के साथ स्कूटर घिसटता चला गया। बच्चे को ट्रक के नीचे जाते देख स्कूटर वाला फौरन ड्राइवर की ओर दौड़ पड़ा। तब तक ट्रक रुक चुका था। थोड़ी देर बाद स्कूटर पर सवार बच्चा ट्रक के नीचे से घुटने के बल निकलता दिखा। इस हादसे में उसे किसी तरह की चोट नहीं आई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक गांव के लोगों ने फसल को नुकसान पहुंचा रही गायों को पकड़कर एक सरकारी स्कूल में बंद कर दिया। बताया गया कि ये गायें किसानों की फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रही थी, जिसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की गई, लेकिन आरोप है कि जब कोई सुनवाई नहीं हुई
तो लोगों को मजबूरी में आवारा गायों को एक सरकारी स्कूल परिसर में बंद करना पड़ा। फसलों का नुकसान हो रहा है, कोई रोकथाम के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए ग्रामीणों ने मिलकर ये स्कूल का जो बाउंड्री है इसी में लाके इनको कैद कर दिए हैं। गायों को स्कूल परिसर में बंद करने की खबर मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस की टीम वहां पहुंची और इन गायों को जंगल में छोड़ने का भरोसा देकर छुड़वाया। सभी गोवंश को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, भेजा जा रहा है। इन आवारा गायों में कुछ के शरीर पर जख्म भी दिखे, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।